नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी जान चुके हैं कि अब 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा, शनिवार और रविवार। जी हां, शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक अभी काफी लंबे समय तक लॉकडाउन रहेगा। और लॉकडाउन के चलते मैं आप लोगों से अपील करती हूं कि घरों से बाहर ना निकलें। शासन ने जो निर्देश बनाए हैं उस निर्देश में सहयोग करें और शासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। अब 5 दिन आप लोगों को पूरी पटरी खोलने का आदेश दे दिया गया है। पूरा मार्केट 5 दिन के लिए खोला जाएगा। जो साप्ताहिक बंदी होती थी वो भी शनिवार और रविवार में ही इंक्लूड कर दी गई है। तो आप लोगों को जो भी काम करने हैं उन्हें 5 दिनों में आप कर सकते हैं, क्योंकि सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक संपूर्ण मार्केट खुला रहेगा। तो आप लोगों के काम जो भी ऐसे होते हैं तो उन कामों को 2 दिन में ना करके आप उन 5 दिन में खत्म कर दें, क्योंकि जो चीज हमें पता होती है तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहें। 2 दिन के लॉकडाउन में आप घर पर ही रहें, शासन के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करें। जब मैं बाहर निकलती हूँ न्यूज पे तो मैंने भी देखा है कि जो लॉकडाउन होता है उस समय में भी कुछ लोग बाहर होते हैं केवल ये देखने के लिए कि सड़कों पर क्या हो रहा है। पुलिस को सख्ती करनी पड़ती है, मार पिटाई करनी पड़ती है, तो उससे क्या होता है कि शासन को सख्ती दिखानी पड़ती है और आप लोगों को उनकी जो सख्ती होती है वो सहनी पड़ती है। तो अगर आप लोग खुद अपने मन से ही 2 दिन के अंदर अपने घर में रहेंगे, शासन द्वारा बताए नियमों का पालन करेंगे, तो पुलिस प्रशासन अपना कार्य ठीक से कर सकेगा, सरकार अपना कार्य ठीक से कर सकेगी और आप लोग कोरोना महामारी से बच सकेंगे। आप लोगों के सुविधा को देखते हुए, आप लोगों की जो बीमारी ना हो जाए, इन सभी सुविधाओं को देखते हुए ये 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो 2 दिन का लॉकडाउन है ये केवल ये इसलिए किया गया है कि इस बीच में जो साफ सफाई है गली मोहल्लों की, वार्डों की, उसकी साफ सफाई की जा रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ साथ जो सर्वे चल रहा है, सर्वे करने वाली टीम जब घर पर पहुंचेगी तो आप सभी लोग घर पर मौजूद मिलेंगे। इससे शासन को एक फायदा होगा कि सभी का जो टेस्ट है वो आसानी से किया जा सकेगा। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर अपील करती हूँ कि 2 दिन का लॉकडाउन सभी जान चुके हैं कि होना ही है, तो अपने सभी कार्य 5 दिनों के अंदर खत्म कर ले। उन 2 दिनों में घर से बाहर ना निकले, नियमों का पालन करें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजीएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं एसएस पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। मेरठ में 1700 पार हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 1703। कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 79। मेरठ सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने की पुष्टि। वेस्टर्न रोड पर दिन दहाड़े हुई पुलिस व वाहन चोर की मुठभेड़। साथी वाहन चोर गोली लगने से घायल, चोर को गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल में किया रवाना। पब्लिक स्कूलों में कोरोना काल की फीस माफी को लेकर आज अभिभावकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिकता द्वारा किसानों की समस्या को लेकर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। काशीराम कॉलोनी में भाभी की हत्या कर फरार हुआ आरोपी आज पुलिस ने धर दबोचा। मेरठ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन व जैन स्टार फाउंडेशन द्वारा खैरनगर में उत्तर प्रदेश सहकारिता संघ के चेयरमैन राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त संजीव जैन सिक्का का किया सम्मान। 22 जुलाई से द्वितीय कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट का करन पब्लिक स्कूल में होगा शुभारंभ। प्रेस वार्ता के माध्यम से क्रिकेट कोच अतहर अली ने दी जानकारी। मेरठ थाना नौचंदी क्षेत्र के अंतर्गत ड्यूटी कर रहे यातायात पुलिस ने हापुड़ रोड एल ब्लॉक चौराहे पर यातायात में किया सुधार। ठेलों के आगे बांधी रस्सियां ताकि आगे न आए कोई भी ठेला। थाना मेडिकल कॉलेज के सराय काजी में लड़की को लगी गोली, लड़की हुई घायल, न्यूट्रिमा अस्पताल में हुई भर्ती, जांच में लगी पुलिस।
अचानक छाए आसमान में बादल, सुबह से रुक रुक कर हुई बारिश, सड़कों पर भरा पानी, बड़ी तपिश। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबरें विस्तार से बताने से पहले डेली हम आपको कोरोना अपडेट बताते हैं। जी हां, जिस तरीके से कोरोना महामारी का जो आंकड़ा है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, अभी कोरोना महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिन प्रतिदिन नए केस सामने आ रहे हैं। अब एक चीज और आपने देखी होगी कि पुरानी चेन कम आ रही है, नए पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, जिससे और भी दहशत बढ़ती जा रही है कि अब नए लोग सामने आ रहे हैं, फिर शासन को उनसे जुड़ी चेन को तलाशना होगा। तो किस तरीके से कोरोना महामारी अपने पैर पसार चुकी है और दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप लोगों से अभी भी कहा जा रहा है कि नए केस सामने आ रहे हैं, आप लोग सतर्कता बरतें, घर में रहें और नियमों का पालन करें, क्योंकि रोज जो आंकड़ा आता है सबकी नजरें उस आंकड़े पर टिकी होती हैं कि कितने लोग नए हैं और कितने पुराने लोगों से जुड़े हुए हैं। तो आज भी हम आपको दिखाते हैं कि कितने जो पॉजिटिव केस नए आए हैं और कितने जो केस हैं वो पुराने मरीजों से जुड़े हुए आए हैं, कितना आज का आंकड़ा हुआ है। शुक्रवार को फिर बढ़ी कोरोना की चेन, 39 मरीजों में हुई कोरोना की पुष्टि, आंकड़ा हुआ 1703। आज आए पॉजिटिव मरीजों में 20 नए मरीज व 19 पुराने मरीजों से जुड़े हैं। सुभारती हॉस्पिटल की 7 स्टाफ नर्स भी निकली कोरोना पॉजिटिव। मृतकों की संख्या अब तक है 79। 1180 मरीज कोरोना को मात देकर हुए डिस्चार्ज। 444 केस अभी भी हैं एक्टिव। हमारी मेरठ पुलिस आजकल इतनी सतर्क हो चुकी है कि बदमाशों को पकड़ने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। कहीं पर बदमाशों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं तो कहीं बदमाशों के साथ मुठभेड़ में बदमाशों को मार गिराया जा रहा है और कहीं पर गिरफ्तार किया जा रहा है। जी हां, आज वेस्टर्न रोड पर भी दिन दहाड़े एक वाहन चोर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें वाहन चोर के पैर में गोली लगी और वाहन चोर घायल हो गया। घायल को गिरफ्तार करके उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। उसके पास से एक चोरी की हुई स्कूटी, तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए। हाँ, ये पता चला है कि जिसान पब्बा नाम का ये बदमाश है। इस पे करीब 30 मुकदमे हैं। अधिकतर मुकदमे वाहन चोरी या इससे संबंधित क्राइम के हैं, वाहनों की चोरी है इनके। और हमारी जो स्वाट टीम को उसकी सूचना मिली थी रेलवे कैंट स्टेशन की तरफ से, वहाँ से उसका पीछा कर रहे थे तो इन्होंने सूचना दी। यहाँ पे सदर बाजार पुलिस और दूसरे थानों की पुलिस ने घेराबंदी की। यहाँ पर जब सामने आया तो उसने गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके प्रत्युत्तर में पुलिस ने फायर किया, जिसमें गोली उसको लगी है और उसको तुरंत जो है हॉस्पिटल भेजा गया। जहां 3 महीने के लॉकडाउन में सभी चीजें बंद थी, सभी के व्यवसाय बंद थे, स्कूल कॉलेज सब बंद थे, लेकिन अब सभी कुछ खुला है, धीरे धीरे सब पटरी पर आ रहे हैं। तो स्कूल की ओर से सभी को फीस जमा करने के नोटिस भी आ रहे हैं। उन्हीं समस्याओं को लेकर आज सभी अभिभावक इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी को फीस माफी के लिए एक ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि नो स्कूल नो फीस। स्कूल खोलने की कोई भी संभावना नहीं है, तो फिर स्कूल प्रबंधन वाले अपने, ये मेरा सभी स्कूल प्रबंधन से सवाल है, इसीलिए हम सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं डीएम साहब को। मैं एक मेरठ का अभिभावक हूँ, जिसमें मेरे बच्चे मेरठ के स्कूलों में पढ़ते हैं और हम स्कूलों द्वारा जो फीस माफ़ी के जो डेली मैसेज हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों पर आ रहे हैं, उसके लिए जो फीस का दबाव बनाया जा रहा है, फीस माफ़ी नहीं सॉरी फीस का जो दबाव बनाया जा रहा है, उस संदर्भ में अपनी आवाज़ जो है जिलाधिकारी महोदय को देने आए हैं कि आप हमारा निवेदन मुख्यमंत्री जी तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं कि स्कूल चूँकि बंद हैं कोरोना महामारी की वजह से और मेरठ में सभी लोगों को व्यवसाय पिछले 3 महीने से ठप पड़े हुए हैं, चाहे वो व्यापारी हो, व्यापारिक वर्ग हो, चाहे नौकरी वर्ग हो, चाहे किसी भी वर्ग हो, सभी लोग कोरोना महामारी से त्रस्त हैं। तो इसमें स्कूलों को बढ़ चढ़ कर आगे अपने अभिभावकों का, अपने स्कूल प्रबंधन का हिस्सा मानते हुए उनकी मांगों को सुनना चाहिए और फीस का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अभिभावक इस प्रेशर में हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। तो इसमें कोई दुर्घटना भी हो सकती है, कोई अभिभावक दबाव में कोई घटना भी कर सकता है, तो इसका जिम्मेदार क्या स्कूल प्रबंधन होगा, क्या मेरठ का प्रशासन होगा। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम आज जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देने आए हैं। हमारा कोई भी बैनर नहीं है, हम सब अभिभावक हैं, अलग अलग स्कूल से संबंध रखते हैं और अपनी जनता की आवाज़ आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को पहुंचाने आए हैं। मेरा नाम जूही त्यागी है और मैं यथार्थ के सारथी एनजीओ की अध्यक्ष हूँ।
और मगर आज यहाँ पर जो ये प्रदर्शन हो रहा है फीस के लिए, यहाँ पर मैं एक अध्यक्ष के पद से नहीं, एक अभिभावक के पद से आई हूँ। एक अभिभावक हूँ, इसीलिए मैं सभी अभिभावकों के साथ में हूँ। जैसा कि कोरोना काल में हर घर में हर संकट आया है, आर्थिक विपत्ति का संकट आया है। ऐसी स्थिति में सभी जिले के स्कूल जो इतना ज़्यादा फीस के लिए दबाव बना रहे हैं, इस दबाव भी नहीं, मैं तो कहूँगी उत्पीड़न कर रहे हैं हम अभिभावकों का, वो निंदनीय है, बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। आज तक हमने अपने बच्चों को उनके स्कूल में भेजा है, उनकी हर बात मानी है, उनकी हर डिमांड बिल्कुल पूरी की है बिना कोई शिकायत किए। तो इस कोरोना पीरियड में जब सभी के आर्थिक तंगी की स्थिति से गुजर रहे हैं, इतने ज़्यादा वो कठोर कैसे हो सकते हैं, जबकि बच्चा हमारा लगभग 4 महीने होने वाले हैं, घर पर बैठा हुआ है। और ऑनलाइन क्लास की माने तो यहाँ पर जितने अभिभावक हैं कोई ऑनलाइन क्लास नहीं करवा रहा है, क्योंकि सबके पास एंड्रॉइड फोन या लैपटॉप की सुविधाएं नहीं। हम सब अपने टीसी कटवाने के लिए तैयार हैं। हमें ऐसे स्कूलों में नहीं भेजना कि जहाँ के प्रबंधक को बात करने की भी तमीज नहीं है। सब लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हम जाते हैं अपनी परेशानी लेकर, मगर वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के प्रबंधक लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बोलते हैं ज्यादा बदतमीजी करोगे या ज्यादा यहाँ पर शोर शराबा करोगे तो पुलिस बुला लेंगे। हमें पुलिस से पिटवाने की और पुलिस में बंद करवाने। किसान हमारे अन्नदाता हैं। जी हाँ, अगर किसान अन्न न उगाए तो हम लोग भूखे मर जाएं। वहीं पर किसानों की बहुत सारी समस्याओं को लेकर किसान बार बार सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार सरकार से समस्याओं का हल करने की मांग कर रहे हैं। आज भी अपनी उन्हीं समस्याओं को लेकर सभी किसान कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी को अपनी समस्याओं का ज्ञापन दिया और कहा कि उनकी समस्याएं जल्द से जल्द सुनी जाए और उनका हल किया जाए। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। नरेश जी, किस लिए आना हुआ? हमारा किसानों की जो समस्या है उसी के लिए हम बार बार आते हैं और आने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। आपकी यार क्या समस्या है? किस समस्या? हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारा गन्ना पेमेंट नहीं होता। इस लॉकडाउन ने बिल्कुल त्रस्त कर दिए हैं। एक तक पैसे से परेशान हैं हम, और अपना तो ये मैं ब्याज के हमसे पैसा काट रहे हैं सरकार जो है, बैंक वाले भी, सब चीज़ जो हमारा गन्ना पेमेंट जो जरा हमारे साथ आता है उसके लिए ये बैंक कर्ज में जमा कर लेते हैं, वो भी हमारे घर तक नहीं पहुँचता। तो इस तरह हमारा किसान अपने घर परिवार को किस तरह चलाएगा? हमारी ये मांग है कि हमारा जो गन्ना भुगतान लेट होता है उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि वो 14 दिन के बाद में ब्याज मिलना चाहिए। ये हमारे पे ब्याज नहीं देते हैं और अपनों पे सब पे ब्याज देते हैं। जो किसान शहर में आता है इनसे गुहार लगाने के लिए उनका चालान काट देते हैं गाड़ियों के। तो किसान तो कहीं भी तरसता है, कहीं भी किसी के लाख। अब क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि हमारा मैं ब्याज के गन्ना भुगतान होना चाहिए। एक ये जो हमारा ब्याज वो कर्ज में पैसा काट रहे हैं, जो थोड़ा बहुत पेमेंट आ रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। इतने सही नहीं परिस्थिति बनती, इतने हमारा पेमेंट नहीं काटना हमारे। अब कुछ ही दिनों से जब 5 दिन के लिए सभी मार्केट खोल दिए गए हैं, सभी व्यापार खोल दिए गए हैं, तो वहीं पर यातायात भी बढ़ चुका है, जिससे आने जाने वालों को बहुत परेशानी भी हो रही है और जाम भी लगने लगा है। उसी सभी समस्याओं को देखते हुए आज हापुड़ चुंगी एल ब्लॉक चौकी पर आज जो है यातायात पुलिस ने एक सुविधा बनाई। सभी के आगे जो ठेले लगे हुए हैं उन्हीं के आगे रस्सी बांध दी गई और रस्सी के पीछे सभी ठेलों रेडी वालों को कर दिया गया और उनको एक आदेश दिया गया कि आप इस रस्सी से आगे नहीं आएंगे ताकि व्यवस्था बनी रहे, आने जाने वालों को परेशानी ना हो, जाम का सामना ना करना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि हर जगह हर तरीके की सुविधाएं की जा रही हैं ताकि किसी को भी परेशानी ना हो और यातायात में भी सुरक्षा बढ़ती जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके। बीती रात एक मेडिकल थाना क्षेत्र के सराय काजी से एक घटना सामने आई। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ क्या घटना है कि पिता पुत्री घर पर थे, जिसके 2 भाई हैं, दोनों ही, एक भाई बाहर रहता है, दूसरा भाई अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया हुआ था। घर पर केवल पिता और पुत्री थे। पुत्री को गोली मार दी गई। किसने गोली मारी अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। घायल युवती को न्यूट्रिमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में लगी हुई है। गुत्थी कुछ उलझी हुई सी नजर आ रही है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि किसने गोली मारी है और क्या रंजिश रही होगी। किसने मारी गोली? आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन।
यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।